हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके 100 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने वाले हैं और ये जो आपके क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हिरण की होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरा आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि तांबा का शत्रु तत्व है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गंधक है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसी वजह से। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वे आपके और उपधातु कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपधातु। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस्पात में आपका ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो इसकी आवाज़ आपकी पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। तो पलायन वेग के वजह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव होता है। तो यह आपके अनुनाद के कारण संभव ऐसा होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड आपका पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। चलिए इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो -0 डिग्री केल्विन होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम है। इसके आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका ताप बढ़ जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड पेंडुला का आवर्तकाल क्या होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 सेकंड होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। इसके आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आपके मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो जो आपके कार में रेडिएटर का कार्य होता है वह आपका इंजन को ठंडा रखना है कार्य होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि में क्या होता है, तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखिए इसके आगे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस आपका कौन होता है, तो वो आपका उत्तल लेंस होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस आपका अवतल लेंस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं तो तारे आपके अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए उनको यह सलाह दी जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसके आगे चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो मीथेन आपके बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सन आपके प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो वहाँ के लोग आपके बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशिया में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो आपका लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान का महसूस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष आपका एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो पैडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे हम जिंक कहते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविनियस के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का इकाई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो इसे हम तत्व कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है तो इसे हम यौगिक कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो इसे हम डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं तो उसे हम आवृत्ति कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है तो पारसेक आपका दूरी का मात्रक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ चालक है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सीसा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है तो एक आपका ग्रेफाइट में और एक आपका आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी तो आपका हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो ऐसा आपके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग आपके समान होंगे। चलिए आगे चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या स्थिति होगी तो उपग्रह के साथ ही उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके आगे चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यस्तता गुणांक का SI मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कैंडेला का मात्रक है तो ज्योति तीव्रता जो है ये आपका कैंडेला का मात्रक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है तो उसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है तो जूल आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी तो 1971 में लागू की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट किसका खनिज है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का खनिज है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका अयस्क है तो तांबा का, टीन का और जिंक का अयस्क है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लहसुन की गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध आता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में आसानी से घुलनशील होता है तो नाइट्रोजन आपका जल में आसानी से घुलनशील होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। इसके आगे चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पनीर निम्न का एक उदाहरण है तो पनीर आपका जैल का एक उदाहरण है। अगला आपका क्वेश्चन है कि माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है तो उसे हम आयोडीन कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है तो रेटिना को उपयोग में लाया जाता है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपकी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलिया के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड का। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आपके यूपी के बरेली में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रानीखेत जो बीमारी है ये आपकी मुर्गियों से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बकरी को जाना जाता है। तो आज हमने लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लगाए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।